भारत के आगे घुटनों पर आया चीन, सभी शर्त मानने को हुआ तैयार। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चीन, जो कि कुछ समय पहले तक भारत की बातों को इग्नोर कर रहा था, अब वो सीधा हो चुका है और अब चीन अपने अस्तित्व को बचाने और कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत के सामने झुक गया है। क्योंकि देखा जाए तो आज कोई भी देश भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि चीन, जो कुछ समय पहले तक भारत की एक सुनने को तैयार नहीं था, वो अब भारत की सारी शर्तें मानने को तैयार हो चुका है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल जब दुनिया की निगाहें अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर थीं, तो उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका अपने टैरिफ के दम पर चीन को घुटनों पर लाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाकर खुद फंसता नजर आ रहा है। लेकिन कहानी में असली सरप्राइज मोड तो तब आया जब ड्रैगन झुका, लेकिन अमेरिका के सामने नहीं बल्कि भारत के सामने। क्योंकि टैरिफ वॉर के इस तूफानी माहौल में भारत ने चुपचाप एक बड़ा गेम खेलकर जीत हासिल की है, जहां चीन की वो कंपनियां जो अब तक भारत में निवेश के नियमों से कतरा रही थीं, अब भारत सरकार की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई हैं। जानकारों के मुताबिक शंघाई हाइली ग्रुप और हायर जैसी बड़ी चीनी कंपनियां अब भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और वो भी भारत के बनाए गए नियमों के तहत, जिसमें प्रमुख शर्त ज्वाइंट वेंचर्स में अल्पमत हिस्सेदारी बनाए रखना शामिल है, जिसके लिए चीनी कंपनियां पहले तैयार नहीं थीं। लेकिन हाल ही में अमेरिका के बढ़ते टैरिफ के बीच उन्हें ऐसा करने के लिए राजी किया गया है। और ये बात चीन भी अच्छे से जानता है कि अगर चीनी फर्मों को अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाता है, तो भारत में उनकी उपस्थिति काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। और देखा जाए तो साल 2020 में सीमा पर हिंसा भड़कने के बाद नई दिल्ली ने चीनी निवेश के प्रति उदासीन रवैया अख्तियार किया हुआ था। और अब चीन में सबसे बड़ी कंप्रेसर मेकर कंपनियों में से एक शंघाई हाइली ने टाटा ग्रुप की वोल्टास के साथ मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर के लिए बातचीत फिर से शुरू की है, और वो अब माइनॉरिटी स्टेक के लिए सहमत है। जबकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में तीसरे नंबर पर मौजूद दिग्गज चीनी कंपनी हायर ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कंपनी अब अपने भारत स्थित लोकल ऑपरेशंस में मेजॉरिटी स्टेक बेचने के लिए तैयार हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवती प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल का कहना है कि चीनी कंपनियों के रवैये में अब 180 डिग्री का मोड़ आ चुका है, क्योंकि इससे पहले ये कंपनियां भारतीय नियमों और जॉइंट वेंचर मॉडल को लेकर हिचकिचाती थीं। वहीं अब वे माइनॉरिटी स्टेक के साथ साझेदारी करने या तकनीकी गठबंधन बनाने को लेकर खुलकर आगे आ रही हैं। ऐसे में चीनी कंपनियां भारत जैसे विशाल और संभावनाओं से भरे बाजार को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, और भारत की टैरिफ व्यवस्था उनके लिए अब भी एक्सपोर्ट का बड़ा अवसर बनाए रखती है। इसके साथ ही भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI स्कीम भी विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रही है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए घोषित नई PLI योजना चीन जैसी उत्पादन महाशक्ति के मुकाबले भारत को प्रतिस्पर्धी बना रही है, जो कि चीन की तुलना में उत्पादन लागत को तटस्थ बनाएगी। और देखा जाए तो हायर, जो पहले सिर्फ 26% तक की माइनॉरिटी हिस्सेदारी किसी रणनीतिक साझेदार को बेचने की योजना बना रहा था, जिसकी वजह थी भारत में निवेश करने की उसकी सीमित क्षमता और चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को लेकर भारत सरकार की सख्त नीति। लेकिन अक्टूबर 2024 में शुरू हुई इस हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया में अनचाही देरी हो गई, और अब ताजा घटनाक्रम यह है कि हायर अपनी रणनीति बदल चुका है, जहां कंपनी अब 51% से 55% तक की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी बेचने के लिए भारतीय कंपनियों और प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ गंभीर बातचीत कर रही है। और यदि हम एक्सपर्ट की माने तो ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका में चीन के उत्पाद काफी महंगे हो जाएंगे। इसलिए चीनी कंपनियां भारत में ग्रोथ को धीमा पड़ने नहीं देना चाहती हैं और वे सरकार की तमाम शर्तों को मानने के लिए राजी हो गई हैं।
जहां सरकार ने संकेत दिया है कि वह चीनी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स को मंजूरी देगी यदि उनके पास माइनॉरिटी स्टेक है, बोर्ड प्रमुख रूप से भारतीय है और वेंचर वैल्यू एडिशन प्रदान करता है या स्थानीय प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आवश्यक नई तकनीक लाता है। जबकि शंघाई हाइली एक नए तकनीकी गठबंधन के लिए तैयार है, जिसमें वह अपनी प्रोडक्शन लाइनों और तकनीकी जानकारियों को भारतीय साझेदारों के साथ साझा करेगा, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नई दिशा देने का संकेत है। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि 2 साल पहले शंघाई हाइली ने एक ज्वाइंट एंटरप्राइज की योजना बनाई थी, जिसमें चीनी कंपनी को 60% ऑनरशिप मिलनी थी, लेकिन यह प्रस्ताव उस वक्त रद्द कर दिया गया था, जिसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था भारत सरकार का प्रेस नोट 3, जो कहता है कि भारत से सीमा साझा करने वाले देशों से किसी भी प्रकार के FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी आवश्यक है। और देखा जाए तो यह कदम चीन को निशाना बनाकर उठाया गया था, और यह उस समय आया जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था। लेकिन जब शंघाई हाइली ने हाल ही में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ एक महत्वपूर्ण तकनीकी गठबंधन किया है, जिसका उद्देश्य ऐसी कंप्रेसर का उत्पादन करना है, और इस साझेदारी के तहत शंघाई हाइली अपनी उन्नत तकनीक को साझा करेगा, जिससे PG को प्रोडक्शन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हालांकि इस समझौते में कोई इक्विटी क्लॉज नहीं है, यानी शंघाई हाइली को PG में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इस साझेदारी के तहत PG 350 करोड़ रुपए की लागत से पुणे के पास 5 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला एक नया प्लांट स्थापित कर रहा है, जो न केवल भारतीय बाजार के लिए बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि चीन के इस कदम का भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।